सुंदर भजन था। ये भाव है, भजन नहीं, ये भगवान के प्रति प्रेम है, भाव है, सद्भाव है, समर्पित भाव है। जो भगवान को इस तरह से भजती है, भगवान उनके अंग संग रहकर उनके साथ चलते हैं। मंगलवार का दिन हो और राम कथा हो, आप जैसे संत महात्माओं का जमावड़ा हो, हमारा जीवन सफल हो जाता है। यहाँ पर किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं रहती है। आपके आंगन में, आपके घर में ये ऐसे महान संत, ऐसी महान बेटियां और ऐसे ब्राह्मण संत महात्मा, क्या बात है, सोने में स्वागत। आप अपने इस महाउत्सव को समझ लें कि साक्षात नारायण स्वरूप करके आपके आंगन में। धर्म भैया तुम भी कुछ कह दो भाई, इसके बाद हम कथा कहते हैं। बहुत ही सुंदर भाव रखती है सभी। यही हमारी प्रेम का था। यही कह दो भैया, अच्छे से कथा बहुत
भगवान सियापति राम पवन सुत हनुमान उमापति महा रमापति राम वृंदावन राधा सुनो भाई सब हर हर महादेव। जय श्री राधे जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन आरती और आपका भगवान के चरणों में ये समर्पित भाव, आपका भाव इतना पक्का है कि सभी को भाव विभोर कर देता है। आप जिस तरह से भगवान के चरणों में अनुराग और प्रेम और श्रद्धा आस्था सद्भाव एवं समर्पित भाव, यही आपकी सच्ची पूजा है और यही आपकी सच्ची सेवा है और यही हमारी आपकी सच्ची तपस्या है। हाँ, इससे बड़ा उद्देश्य हमारे जीवन में और कुछ है भी नहीं। ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब हमारा जन्म हुआ है तो हमें अपने परम पिता परमात्मा को जीवन में कभी बिसराना नहीं चाहिए, माने भूलना नहीं चाहिए। आप संसार में रहिए, संसार कर्म भूमि है। क्या है? केवल कर्म भूमि है, लेकिन कर्म को भी धर्म के साथ करें। कर्म करते समय चूक मत जाना। अगर आपका धर्म आपसे चला गया तो आपका कर्म सफल नहीं होगा। हमारा आपका कर्म कब सफल होगा? जब हम धर्म से कर्म को करेंगे। हमारा जीवन माने हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप धन्य हैं। इस महापर्व के उपलक्ष्य में और मंगलवार का ये शुभ दिन और कृष्ण पक्ष और कार्तिक मास, ये पवित्र समय है। एक एक वैसे तो 365 दिन पवित्र होते हैं। हर घड़ी पवित्र परमात्मा के लिए। अपना मन चंगा तो कठौती बदन है। आपको भगवान को कहीं ढूंढने नहीं जाना है, भगवान आपके अंदर है। आप भगवान को पकड़ने जाते हैं, पकड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान तो आपके अंदर बैठे हुए, बस उनको अंदर से बाहर निकालने की जरूरत है। और वो कब निकलेंगे? जब अंदर बैठे हुए संसार को बाहर निकाल देंगे तो भगवान कहेंगे कि अब मेरा संसार नहीं है, अब ये मेरा आसरा लेके बैठा है, मैं अब इसका सारा काम करूं। कथा में प्रसंग आ रहा था महाभारत, पंच शुद्धियां परीक्षित के साथ महाराज पंच शुद्धियां थी। कौन कौन सी थी महाराज? मात्र शुद्धि, पित्त शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि एवं आत्म शुद्धि। ठीक है ना? ये पवित्रता का संदेश है। आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए? मात्र शुद्धि, पित्त शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि एवं आत्म शुद्धि। तो आप सद शिष्य को ही सदगुरु की कृपा मिलती है और ऐसे शिष्य को ही गुरु की कृपा। आप समझ लो, गुरु ऐसे नहीं मिल जाते। एक तो गुरु जबरदस्ती बना लेना और एक गुरु आपकी तपस्या से मिल जाता। अब इनसे हमारा कहां परिचय था? महाराज जी से। और महाराज जी अनमोल है। इनके सदगुरु है स्वामी कृपात्र जी महाराज, जो पक्के वैष्णव भक्त हैं, जिनकी ख्याति है, माने पूरे भारत देश में ख्याति है कृपात्र महाराज जी। अगर ऐसे महाराज और ऐसे शिष्य उनके और स्वामी जी हमारे गुरु मिल गए तो आपको हम तो अपने भाग्य चलाना है। और फिर सबके ऊपर बैठे हुए महागुरु वो हनुमान जी बैठे, आपकी तपस्या सफल होती है और ईश्वर दर्शन होते हैं महाराज। ईश्वर दर्शन कब होते हैं? तब
ये 5 शुद्धियां आपके अंदर हो तब बढ़िया पक्का सदगुरु मिलता है। सदगुरु किसी भी तरह का लालची ना हो, ध्यान कर लेना मेरी बात। अगर संसार का लालची है सदगुरु तो वो आपका कल्याण नहीं करेगा। जैसे आपसे अपेक्षा करे धन की, कपड़े की, अपने आहार की, अपनी सेवा की, आपसे कुछ प्राप्ति चाहे, नहीं नहीं, गुरु लेते नहीं है, गुरु देते हैं। गुरु लेते नहीं है, जैसे भगवान लेते नहीं है, भगवान अंतर्यामी है, सबको देते हैं। अगर ऐसा सदगुरु मिल जाए तो आप अपने भाग्य की सराहना करना। घर बैठे चप्पड़ फाड़ के मिलते हैं। सदगुरु तत्व और ईश्वर तत्व एक है। सदगुरु और ईश्वर एक है, कोई भेद नहीं है। कभी भेड़ चाल मत चलो। ये व्यासपीठ बालाजी की है, ये आपके सबसे बड़े गुरु है। इससे बड़ा गुरु संसार में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आप गुरु बनाने में भी भेद करें तो नाइंसाफी। ये व्यासपीठ किसकी है? बालाजी की। अब बालाजी से बड़ा इस गुरु और संसार में कौन है? जिसने आपके संसार के बंधन तोड़ दिए, आपका सच्चा सन्मार्ग बना दिया, आपको भक्ति का पाठ पढ़ा दिया, ऐसा महागुरु कहीं मिला है क्या? आपके क्षेत्र की, आपकी सबकी साख बढ़ा दी। नहीं, तपस्या ही थी, आपकी पूर्व जन्म की तपस्या है किसी न किसी, हमारे पुरखों की, आपके पुरखों की। हमने इस धरा पर जन्म लिया है तो निश्चित हमारी कोई न कोई ही यहां से रिश्ता पूर्व जन्म का है। आपके कुल की, आपके खानदान की, आपके गांव की, आपके राष्ट्र की कीर्ति बढ़ा दी। भाई इस कथा के कितने प्रशंसक बन गए मुझे बताओ आज तो। बहुत कितनी कीर्ति हो गई बताओ तुम। बहुत हो गई, लाखों में है कि नहीं? तुम्हारे पास मैसेज आ गया, कीर्ति हुई है कि नहीं? ये हो तो पीछे लग जाता है कि मिल गया, ये मिल गया, वो कितने बन गए? बहुत हो गए। कुछ तो कहो भाई। हजारों बन गए होंगे, ऊपर 100 ऊपर लाखों बन गए। लाखों। आपकी बालाजी धाम की जो कथा की लाखों प्रशंसा है। आप छोटे में लेके बैठे हो यही, आप केवल अपने आंगन की बात कर रहे हो। अरे आपका आंगन विशाल हो गया। आपका आंगन कैसा हो गया? ख्याति बढ़ गई। इस वृक्ष की इतनी छाया चली गई कि आपको पता ही नहीं है कि छाया कहां तक पहुंची। अभी भी आप तेरे मेरे में, हमारी बात कथा में जो भी आई थी कि जो तेरा मेरा करते हैं, मैं उनके साथ कभी नहीं रहता हूं। जो तेरे मेरे में बांटते हैं मुझको, मेरे सगे नहीं हो सकते। महाराज, संत बनाने के लिए पहले संत बनना पड़ता है। अब दादा तो बन गए गांव के, लेकिन पक्के बनो। दादी बन गई आप तो पक्के रहना है। मेरे सेवक जहां किसी भी तरह की छोटी ऊपर की बात न किया करें। मेरे सभी सेवकों से अनुरोध है कि जहां मेरा नाथूराम से परिवार चालू होता है और ब्राह्मण तक जाता है, और सोच समझ के बात किया करें। अभी 5-7 दिन हो गए, पिछले मंगलवार को कोई एक सेवक किसी वर्ग को बोल रहा था, उसने ठीक नहीं किया है। दीवालों के भी कान होते हैं, सोच समझ के बात करो। ये भगवान का प्रांगण है, तुम्हारा हमारा घर नहीं है।
मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? सावधानी बहुत बड़ी चीज है। हम संत महात्मा बन जाएं लेकिन बात किसी व्यक्ति विशेष पर करें तो हमारा बनना न बनना सब बेकार है। महाराज बचना चाहिए। मेरे लिए सभी ब्राह्मण है, मेरे लिए सभी संत हैं, आप जितने भी हो सब मेरे लिए पूज्यक है। या मैं समाज का चीज लेके नहीं बैठा हूं किसी की। मेरी बात को समझ, मेरी पढ़ाई थोड़ी अलग है महाराज, ध्यान करना। संत कब बनोगे, संत कब बनाओगे? आप खुद संत बनेंगे तब जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। बालाजी से हम दीक्षित तो होना चाहते हैं लेकिन बालाजी से दीक्षित होकर रोड पर ठगियाई भी करें। मेरे पास उराना आ जाता है और आया था उराना मेरे पास, इसलिए मैंने ये बात कही। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, समझो। तुमने अगर हल्की बात मैंने की, आपने की, किसी ने की, बात मुझ तक आई जाएगी। मन शुद्ध होने पर संत मिलता है। पहले अपने मन को साफ करो तब संत मिलेगा। मन संत से मिलने के लिए संत आता है। आप ये मत मानना मेरे लिए आप सभी संत बैठे। जो राम कथा में आता हो, राम कथा में जिसका मन लगता हो, राम जी की कीर्ति को, उनके भजन को सुन के जिसे आनंद आता हो, वो मेरे लिए संत है। और राम जी का कीर्तन करता हो वो संत है। आज मेरी माताओं का मैंने बहुत दिन से मेरे मन में था, मैंने आज उनका जो है जो मेरा कर्तव्य बनता था सो मैंने किया। और मैंने अभी भी परसों भी कहा था कि पुरुषों के प्रति मेरी माताओं की आस्था भरपूर है। माताएं कथा को सटीक सुनती है और उस पर चलती भी है। हम पुरुष बदल जाते हैं। बरसाती मत बनो। देखिए बरसाती बनने में क्या होता है, चाहे आपके घर का परिवार हो या आपकी बस्ती, अरे वो आदमी तो थोड़ी देर के लिए बाकी टिकचल है। आपका मन समर्पित होना चाहिए। जो मुझसे दीक्षित हो चुके हैं पहले तो मुझे आके अपना टोटल सेवा भाव रखे, सेवा, क्योंकि इससे बड़ी और कोई आपकी उपलब्धि हो नहीं सकती। सेवा ही आपको ऊंचाई की तह तक ले जा सकती है। जैसे हनुमान जी ने त्रेता में इतनी भगवान की सेवा की है कि आज कलयुग में उनकी पूजा हो गई। आपकी हमारी पूजा कब होगी? तब हम सेवा करेंगे। तब सदगुरु तो बन गए, राम राम करियो भाग लिए नहीं, सन्मुख व्यक्ति बिलासी को संत नहीं मिलते। जो विलासता में संसार की खोज में है उससे संत नहीं मिलेंगे। गुरुदेव ब्रह्म है। गुरु कौन है? ब्रह्म है। गुरुदेव नया जन्म देते हैं। कथा समझ में आ जाएगी। कथा में प्रसंग आ गया, बोले गुरुदेव नया जन्म। नया जन्म देने का अर्थ है कि मन को, स्वभाव को सुधारते। गुरुदेव विष्णु है। कौन है? क्योंकि गुरुदेव शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरुदेव शिष्य को मोक्ष भी देते हैं। इसी से शिव जी के स्वरूप में है वो। कौन? गुरुदेव। उनका नाम क्या है? सुखदेव।
गुरु किए बिना बिल्कुल मत रहो, गुरु बनाना ही पड़ेगा। और बालाजी जैसी पीठ मिल जाए तो इसमें तो देर करना ही नहीं। इसमें भी आदमी भ्रम में है। मैं यहां की बात बता रहा हूं, इस व्यास पीठ से कतराती, हाँ है। भाई तुम तो अपने जीवन को मानो कि जी हो क्या गया चमत्कार। भाई व्यास पीठ का ही चमत्कार तो जो इतना विस्तार हुआ है। बालाजी नहीं आते तो 5 बजे घंटा जब कैसे बजता, और 5 बजे के घंटा बजने पर यह क्षेत्र कैसे जागता। इनको घड़ी की आवश्यकता नहीं है, सवेरे की। क्या हो कुछ समझ में आ रही है? बालाजी आपको उठाते हैं, जगाते हैं, सुलाते हैं और भजन भी कराते हैं। नहीं, इनको चिंता, इनको तो जे उठो, चौपे की, भैंस की, गाय की जागी करो, वो नहीं है। उठ लो, अरे आरती आरती होने लगी, उठो 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 उठो। हो बाबा तो भैया आरती पे जे दादी बैठी है 2 और जब दादी बैठी है आगे, जे शहर से आ गई। कहां से आ गई? और हमारी कुछ गांव की दादी अब आई। बुरा मत मानना दादी, आप तो गए कम से कम। आप आए हो किस लिए? पहले आप आने का उद्देश्य समझो कि हमारा आने का मकसद क्या था। आने का मकसद ये था, थोड़ा सा समय है हमारे पास, चलो मौका मिला है, घंटे बज गए, दौड़ लगा के भगवान के प्रांगण में उनके चरणों के दर्शन, उनके संतों के दर्शन, बालाजी के भक्तों के दर्शन हो जाएंगे, हमारा जीवन सुधर जाएगा। पहले तो भगवान तुम्हें जगा रहे 28 साल से। 5 बजे का अलार्म नहीं लगाना पड़ता किसी को, पूरा क्षेत्र जाग जाता है। हाँ, अलार्म उनको लगाना पड़ता है जिनको निजी काम हो, 4-5 बजे से निजी काम हो, अपना काम। मैं ठीक बोला हूं? भगवान के लिए अलार्म कौन लगाता है? सही से बताओ, भगवान के लिए अलार्म लगा के कौन कौन आता है? नहीं, सब आते कि भाई इतने टाइम उठना है और इतने टाइम हमें पहुंचना है। लेकिन भगवान का डंका और घंटा बजते हैं महाराज, ये आके अलार्म से पूरा क्षेत्र जग जाता। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तुम लायक होगे तो भगवान की कृपा होगी। अब मैं वही कह रहा हूं, यदि तुम लायक होगे तो भगवान की कृपा। पहले लायक बनो, भगवान के लायक बनना पड़ेगा। महाराज कथा में बात आ गई, महाराज जीव का ईश्वर के साथ संबंध सिद्ध कर दिया। अरे जिसकी प्रत्येक क्रिया ज्ञान को, जिसकी प्रत्येक क्रिया ज्ञान में हो वो उत्तम गुरु है। जिसकी प्रत्येक क्रिया, गुरु कौन है? प्रत्येक क्रिया, बोलना, चालना, संयम में रहना, व्यवस्था में जुड़े रहना, संयम में रहकर त्याग हो, तपस्या हो, वैराग्य हो, साधना हो, माने व्यवस्थाओं में जुड़ा हो, कोई किसी तरह की अपेक्षा न हो, चाहत न, वो गुरु से। मैंने पहले ही किया, तब गुरु उत्तम है। और जिसको लालच है
भाई अब बलालक इसमें तो केवल यही कह रहे हैं कि क्रियान में हो वही उत्तम गुरु है। ज्ञानी भक्तों को प्रत्येक क्रिया ज्ञान और बोध रूप होती है। संतों का सब कुछ लौकिक होता है। भगवान सुखदेव मात्र ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, परंतु उनकी दृष्टि भी ब्रह्म दृष्टि थी। वो ज्ञानी नहीं थे, उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती थी वो स्वयं ब्रह्म थे। बालाजी ब्रह्म है क्या? और व्यासपीठ बालाजी की ब्रह्म में है कि नहीं? अरे जिस पर अगर बालाजी की दृष्टि सद्भाव से पड़ जाए उसका बेड़ा पार हो गया। लेकिन उसके लिए आपको हमको शरणागत बनना पड़ेगा, लायक बनना पड़ेगा। हम ऊपर ऊपर तैरेंगे तो भाई जब मनुष्य समझ जाता कि नहीं नहीं वो डमाडोल लग रहा है, विश्वास नहीं है, थोड़ा सोच समझ के काम। आप भी आपका ही संसार कहता कि नहीं कहता? और जब कोई बड़ी बात होती है तो कहता है उसका तो अंदर जैसा पैर है, आंख मूझ के विश्वास करो। मैं कह रहा हूं विश्वास होना चाहिए। भगवान सुखदेव जी अर्घ्यो शब भाव से ब्रह्म भाव से देखते हैं। अरे को मैंने वो पहले ही कह दिया, मेरे लिए नाथुराम से लेके ब्राह्मण तक एक समान है और मेरा पूरा यही परिवार है। जहां पर तुम खानदान गोत्र समाज परिवार तेरा मेरा भगवान कहते उससे मेरा नाता कभी लग ही नहीं सकता।